जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। मेरी इस प्रेम कहानी में आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, ताकि मुझे आपको ऐसी ही प्रेम कहानी सुनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। प्रेम अंधा भी होता है। एक लड़का था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। लड़की ने जब उस लड़के को देखा तो देखते ही लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय वो लड़का एक शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का ना तो नौकर है और ना ही मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़की की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। दरअसल लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। लड़की को उसके चाचा ने पाला था और चाचा चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के की एक खांसी पर भी वह दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं काफी धनी लड़का हूं। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूं। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सकी और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। इसलिए कहते हैं अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। हमारी अगली प्रेम कहानी भी एक लड़की की है जिसका नाम था कल्पना। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड्डिया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा,
जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब कई महीने बीत गए थे। अब कल्पना का पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़चिड़ा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा कल्पना को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूं और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल के एक दोस्त ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कल्पना, मैं बीवी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कल्पना, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी मां को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन प्यार होने के बाद एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। जिसको सच्चा प्यार मिल गया हो वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब और सबसे धनी व्यक्ति है। ऐसे ही एक लव स्टोरी रोशनी की है, जिसका प्यार न जाने कितने मुश्किलों से गुजरा और समाज के सितम से गुजरा। फिर भी रोशनी का प्यार चट्टान की तरह पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। तो आइए जानते हैं रोशनी की रियल लव स्टोरी। मेरे कॉलेज का क्लोज फ्रेंड अनुज था। अपनी हर बात मुझसे से शेयर करता था। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि रोशनी को चाहने लगा है, जो कि हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया था। तो मैंने उसे साहस दिया। मेरा साहस पाने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से इजहार किया, तो रोशनी ने उसकी रिक्वेस्ट तुरंत एक्सेप्ट की और वह खुशी से पागल हो गया। कुछ दिन बीतते बीतते दोनों इस कदर प्यार में पड़ गए। हर पल एक साथ कॉलेज में रहते, जिस वजह से कॉलेज का माहौल बिगड़ने लगा था। कॉलेज इन दोनों के प्यार के खिलाफ हो गया था। ऐसे में इन दोनों के घर वालों को बुलाकर शिकायत किया गया। अनुज के घर वालों को यह प्यार मंजूर नहीं था, क्योंकि लड़की किसी छोटी जाति से थी। ऐसे में अनुज को घर वालों ने काफी समझाया। इसके बावजूद अनुज ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वो प्यार करता रहा। जब अनुज को घर वाले समझाकर थक गए तो लड़की के घर वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में लड़की दोनों तरफ से प्रताड़ित होने लगी और मिलना जुलना घर वालों ने बंद करवा दिया।
एक दिन लड़की ने अचानक डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। जब अनुज को पता चला तो वह पागल सा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोशनी तू बेवफा थी, मुझे अकेला क्यों छोड़ गई। रोशनी के मरने के ठीक 5 दिन बाद अनुज को डाक द्वारा एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, अनुज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं आप मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मेरे जीने का हक समाज ने छीन लिया, लेकिन प्यार का हक कभी नहीं छीन पाएगी। आई लव यू हमेशा अनुज। अपना ख्याल रखना। मैंने यह पत्र पोस्ट ऑफिस से भिजवाया है, लेकिन आप मेरी चिंता मत करना और अपना ख्याल रखना। आपकी रोशनी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बार बार आइएगा। साहब आपका हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।